दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीज उगाने की सही मेथड, जिसकी मदद से आप भी अपने घर पर ही बीज लगाकर पौधे तैयार कर लेंगे। और अगर आपके बीज नहीं उगते और बीज लगाने के बाद ख़राब हो जाते हैं तो फिर ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीज लगाते समय हमसे वह कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण बीज उगने से पहले ही ख़राब हो जाता है और हमें सही जर्मिनेशन नहीं मिलता। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही खास है जो सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं या पहली बार जो है बीज लगाने जा रहे हैं। तो अगर आपने इस तरह से बीज खरीद लिए हैं या खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको ये सीड मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं और इन बीज को कैसे लगाना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो ज़रूरी सामान आपको लगने वाले हैं वो भी मैंने ले लिए हैं, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक एक पॉइंट पर प्रैक्टिकली बात करेंगे कि बीज को कितने तरह से हम लगा सकते हैं, कैसे लगाना है, क्या सावधानी रखनी है और कितने दिन बाद आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी आप बीज लेते हैं तो शुरुआत होती है अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने की। इस तरह से आप सीड किट भी खरीद सकते हैं। ये विंटर सीजन वेजिटेबल सीड किट है जिसमें 20 अलग अलग तरह की सब्जियों वाले बीज आपको मिल जाएंगे। जब आपने बीज ले लिए तो अब इन बीजों को लगाना होता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपको क्या लगेगी, पहला तो बीज, इसके बाद इन बीज को लगाने के लिए सीडलिंग ट्रे या फिर पॉट। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं। ये सीडलिंग ट्रे इस तरह से 5 के सेट में आएगी। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से सीडलिंग ट्रे ले लीजिए। सीडलिंग ट्रे का फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर जो ये एक होल होता है, इसके अंदर देखिए काफ़ी अच्छा ड्रेन होल है और इसमें इतनी जगह होती है कि आपका सीड प्रॉपर जर्मिनेट हो जाए। और बहुत ज़्यादा इसमें ना हम कोकोपीट डाल पाते हैं तो मॉइस्चर बराबर मेंटेन रहता है। जब आप इस तरह की सीडलिंग ट्रे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम यूज करने वाले हैं ये सीडलिंग ट्रे बीज लगाने के लिए। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है कि इन बीजों को लगाएं कैसे, जैसे इसमें जो बीज हैं उन्हें किस में लगाएं। तो कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स गार्डनर्स होते हैं या जो शुरुआत करते हैं अपनी गार्डनिंग की, वो इस तरह से मिट्टी ले आते हैं अपने आसपास जो भी मिट्टी होती है। जैसे देखिए ये नीचे की मिट्टी है हमारे घर के साइड में। अब ये मिट्टी पूरी हार्ड है तो इस मिट्टी में जब भी हम कोई बीज लगा देंगे तो वह बीज क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ये मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है। देखिए ये पूरी मिट्टी है, इतनी काफ़ी हार्ड है, इसमें कोई भी बीज दब जाएगा तो वो मिट्टी से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये रीज़न है कि आपको मिट्टी नहीं लेनी है बीज लगाने के लिए। बीज लगाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बीज लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोकोपीट। ये देखिए ये कोकोपीट है। अब कोकोपीट कैसी होती है, तो कोकोपीट नारियल के जो छिलके होते हैं उनसे बनती है, नारियल हस्क से, और इस तरह से ब्रिक्स के फॉर्म में मिलेगी। ये 1 kg की ब्रिक्स है और इसे जब आप पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने के बाद ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। तो कोकोपीट इस्तेमाल करेंगे। आप केवल कोकोपीट में भी पौधे जो है उगा सकते हैं, मतलब बीज लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से जैफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जैफी आती हैं, इसको कोकोपीट कॉइन भी बोलते हैं। अब ये इस तरह से आएगी। पहले जब आप इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये फूल जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से ये बन जाएगी और ये पूरी एक जो हमारी सीडलिंग ट्रे की एक सेल है उसमें आराम से आ जाती है। ये देखिए एक होल में ये आ गई। अब आप डायरेक्ट इसमें बीज लगा सकते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इस जैफी को इसमें रखिए, पानी डालिए, जब ये इतनी फूल जाए तो इसमें बीज डाल दीजिए। तो एक ये तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम गार्डनिंग कर रहे हैं। या फिर आप क्या करिए, कोकोपीट लेकर उसे इस तरह से उसका पाउडर बना लीजिए। अब क्या होगा, पहली बार कोकोपीट में जब हम सीड लगा के उगाएंगे तो कई बार जब बीज से पौधा उग जाता है तो अर्ली स्टेज में उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब उसमें ट्रू लीव आ जाती हैं तो कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है, ये होती है बिल्कुल सादी, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैं स्पेशली 50% कोकोपीट और 50% बर्मी कंपोस्ट इसमें मिला देता हूँ। मतलब ये देखिए ये है हमारा बर्मी कंपोस्ट, ये देखिए। तो 50% बर्मी कंपोस्ट खाद, ये एक खाद है, इसे हम मिला देते हैं। तो ये बहुत अच्छी खाद होती है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के खरपतवार नहीं होते और पूरी तरह से ये डिकम्पोज होती है, केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। तो ये खाद भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो ये खाद मैं मिलाता हूँ 50% कोकोपीट के साथ।
अब क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप जो है बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी की तरह पौधे उगाना चाहते हैं, जो नर्सरी वाले ट्राई करते हैं, तो उसमें वो लोग दो चीज़ और मिलाते हैं, परलाइट और वर्मीकुलाइट। ये है हमारा परलाइट और ये है हमारा वर्मीकुलाइट। ये दोनों चीज़ें, परलाइट क्या करता है, मिट्टी को और पोरस बनाता है, वाटर का ड्रेनेज सिस्टम जो होता है मिट्टी का वो स्ट्रॉन्ग करता है, और वर्मीकुलाइट न्यूट्रिशन को रिलीज करता है और कुछ न्यूट्रिशन अपने पास भी रखता है। तो दोनों चीज़ों को और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी मिट्टी में जो कोकोपीट है, इसमें एक एक मुट्ठी परलाइट, एक मुट्ठी वर्मीकुलाइट अभी मैं मिलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और फिर सीड को लगाएंगे, मिला देंगे। अब ये जो कंप्लीट चीज़ है आप देख रहे हैं, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, परलाइट, वर्मीकुलाइट, ये जो कंप्लीट चीज़ है इसकी किट अवेलेबल है वेबसाइट में, जिसका नाम है सीडलिंग मिक्स किट। अब जो सीडलिंग मिक्स की किट है उसमें ये सारी चीज़ें आपको बराबर मात्रा में मिलेंगी। सभी चीज़ों को केवल आपको एक साथ मिक्स कर देना है और आपका सीडलिंग मिक्स तैयार है। उसे आप सीड ट्रे में भरिए और फिर सीधे बीज लगा दीजिए। तो चलिए अब हम इन जो चीज़ें हैं इन सबको मिक्स करते हैं और सीडलिंग ट्रे में इनको भर देते हैं। और ये 4 जो जैफी हैं मैं इनको भी पानी में डाल देता हूँ तो ये फूल जाएंगी। आज इस सीडलिंग ट्रे में हम जैफी भी रखने वाले हैं, नॉर्मल कोकोपीट भी डालेंगे और इसके बाद हम इसका मिक्सचर बनाकर भी डालेंगे और सारी यहाँ पर जो है बीज लगाएंगे। सबका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। साथ में आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए इनको मिक्स करते हैं और तैयार करते हैं हमारा खुद का बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस कोकोपीट को इससे हमारी जो ट्रे है इसमें डाल देंगे और लगभग इतना ही हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है। तो देखिए इसी ट्रे में मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ वर्मी कंपोस्ट और देखिए इस तरह का वर्मी कंपोस्ट मिलेगा जब आप हमारा वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे। ये हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हमारा परलाइट, और थोड़ा सा हमें डालना है इसमें वर्मीकुलाइट। तो थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें वर्मीकुलाइट, एक एक मुट्ठी के आसपास मैं डाल रहा हूँ। आपको ये इस्तेमाल करना है आपकी जो भी आप सीडलिंग मिक्स बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। अब देखिए इस मिक्सचर को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए ये बन गया है हमारा सबसे अच्छा सीडलिंग मिक्स। अब आप इसमें सभी तरह के जो है बीज उगा सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों के बीज, फूलों वाले पौधों के बीज, सभी बीज इसमें उग जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सीडलिंग मिक्स को भरेंगे हमारी सीडलिंग ट्रे में। तो मैं सीडलिंग ट्रे को यहाँ ले आता हूँ। देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, इस सीडलिंग ट्रे में मैं यहाँ पर रख देता हूँ अच्छे से। अब हमें यहाँ पर इसमें बीच में देखिए इस तरह से डाल देना है और इस तरह से हम ये देखिए, तो किनारे से हम एक एक जो सीडलिंग ट्रे की जितने भी छेद हैं सब में हम ये हमारा सीडलिंग मिक्स भर देंगे। इस तरह से हम भर देंगे। अब देखिए हमने ये सारी जो भी सीडलिंग ट्रे के होल थे उनमें कोकोपीट का जो हमारा सीडलिंग मिक्स था वो भर लिया है। अब इसमें हम लगाने वाले हैं बीज। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए उंगली से थोड़ा सा जगह बना लेनी है जितना हमें बीज लगाना होगा, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है। अब सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो हमारे बीज होते हैं इन बीज को सही गहराई पर लगाना है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये सीड किट है, इसमें ढेर सारे ये सीड मिले हुए हैं। तो मैं इसमें से कुछ सीड निकाल के आपको आज लगा के
दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाकी के सीड को साइड में रख देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये है हमारा करेला। करेला हम आज लगाने वाले हैं। इसके बाद हम टमाटर लगाने वाले हैं। इसके बाद हम देखिए इसमें मिर्च है, मिर्च को हम नहीं लगाएंगे अभी। पम्पकिन भी नहीं लगाएंगे। लौकी है, लौकी भी नहीं लगाएंगे। रेडिश भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इसके बाद ये है हमारी ब्रोकली, तो हम ब्रोकली आज लगाने वाले हैं। कैप्सिकम है, कैप्सिकम हम नहीं लगाएंगे। पालक हमें नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए ये कॉलीफ्लावर हम लगाएंगे। कैबेज भी हम लगाएंगे। टर्निप हम नहीं लगाएंगे। और ये कैरेट है और ये है ग्रीन पीस, मटर। तो मैं फ़िलहाल आपको ये सीड लगाकर बताऊंगा। इन सीड से आप समझ जाएंगे कि हम सीड को कितनी गहराई पर लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ करेले के बीज। अब करेले के बीज कैसे रहते हैं? करेले के बीज रहते हैं बड़े, इस तरह से देखिए। तो ये बड़े होते हैं तो इन्हें क्या करना होता है, जैसे आप ये करेला का बीज देख रहे हैं, इसे इसकी डबल गहराई पर, मतलब लगभग इतनी गहराई पर हमें लगाना होगा। इतनी गहराई पर किस तरह से हम लगाएंगे? जैसे हमारी ये सीडलिंग ट्रे है, तो देखिए करेले के बीज को थोड़ा उसको कम कर देते हैं। तो ये देखिए आपको इस तरह से ही करेले के बीज को रख देना है। दूसरा हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए 5 हमारे जो बीज हैं हम उन्हें इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, तो ये हमारे करेले के बीज हमने इतनी गहराई पर रख दिए हैं। अब आपको याद रहे इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से हम टैग यूज करेंगे। देखिए ये एरो शेप टैग है प्लास्टिक का। इसमें हम इसका नाम लिख देंगे। आप हिंदी इंग्लिश जो भी नाम लिखना चाहें लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिटर गार्ड। और इसका हम यहाँ पर इस तरह से देखिए टैग लगा देंगे। और जो हमने हमारा सीडलिंग मिक्स बनाया था, इसी सीडलिंग मिक्स से हमें यहाँ पर कवर कर देना है हमारे ये बीज, इस तरह से देखिए। कवर कर दिया है हमने इन्हें। अच्छे से थोड़ा सा दबा दीजिए इस तरह से। तो ये लग गए आपके करेले के बीज। अब करेले के बीजों को आप सीधे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, इसलिए इनका इस तरह से सीडलिंग बनाना ज़रूरी नहीं है। बाकी आप इस तरह से सीडलिंग बना के भी लगा सकते हैं। मेन जो सीड है हमारा टमाटर का बीज है, इसके हमेशा पौधे बनाकर ही लगाया जाता है। तो इसके बीजों को हम लगाते हैं। सबसे पहले हमने बीज निकाल लिए। अब देखिए टमाटर के बीज आप देखेंगे तो कितने छोटे हैं, तो इस हिसाब से ही इनको इतनी ही गहराई पर लगाना जाता है। बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाते, क्योंकि ये बीज ऑलरेडी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक एक या दो दो, जैसे मैं यहाँ पर दो दो बीज इस्तेमाल करूँगा। बाद में हम यहाँ से एक जो है पौधे को निकाल देंगे। बाकी आप एक एक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा बीज लगाने हैं एक ही सीडलिंग ट्रे में। तो हम यहाँ दो दो बीज लगाएंगे। 2 बीज लगाने का फ़ायदा एक और होता है, अगर एक बीज नहीं होगा तब भी आपका एक पौधा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये देखिए जो 2 बीज थे वो डाल दिए इस तरह से। और इसका टैग पूर्वा ने लिखा है, तो ये देखिए टोमेटो, और हमने यहाँ पर एक टैग लगाया। इसके बाद जो हमारा सीडलिंग मिक्स था वही सीडलिंग मिक्स हमने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। देखिए सीड जब भी आप लगाएं तो बड़े प्यार से इन्हें लगाना होता है, सावधानी से, क्योंकि सीड ही हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर यहीं पर सीड नहीं होगा तो हम जितनी भी मेहनत करेंगे वो सारी मेहनत बेकार भी जा सकती है। तो सीड को बड़े अच्छे से लगाएं। हर जगह हर सीड का अलग जगह होती है, डेप्थ होता है, तरीका होता है, तो उसके हिसाब से आप फॉलो करें। बाकी स्टैंडर्ड रूल ये है कि बीज की जो साइज़ है आपको उससे डबल गहराई पर ही जो है उसे लगा देना है। इसके बाद हमारे जो बीज हैं हम इन्हें लगा लेते हैं। अभी देखिए ये हैं हमारे बैगन के बीज। अब बैगन के बीज में हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बैगन के बीज जो लगा के बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जो हमारी जैफी है इसमें, तो इसमें क्या करना है आपको, जैफी में थोड़ी सी जगह बना लेनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम
जगह बना लेंगे। और यहाँ पर भी हम एक दो सीड को डाल देंगे थोड़ी ही गहराई में। और ये है हमारी सादी कोकोपीट, मतलब इसमें केवल हमने कोकोपीट इस्तेमाल की है। इसके बाद जैफी को इस तरह से हम इसी के कोकोपीट से कवर कर देंगे, इस तरह से देखिए। तो ये हमारे यहाँ पे जो है बैगन के जो बीज हैं वो लग गए हैं। इन्हें मैं बाकी के बैगन के बीज को वापस रख देता हूँ। अब इसका बना देंगे हम एक टैग ब्रिंजल के नाम से। पूर्वा इसका नाम लिख देगी और अभी हम लगा देंगे, जब तक मैं दूसरे सीड लगा देता हूँ। अब हमें लगाना है ब्रोकली। देखिए ब्रोकली बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती है और ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर तीनों के सीड जो हैं एक ही तरह से लगाए जाते हैं और तीनों के सीड ज़्यादा आपको उनमें अंतर नहीं मिलेगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ये जो हमने स्पेस बनाया था उसे कम कर रहा हूँ, तो मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, बेटर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए 1 2 1 2 1 2 इस तरह से डाल देने हैं आपको। अगर आपसे गलती से 3 सीड भी गिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाद में एक पौधा रख लेना है। बाकी के पौधों को या तो सीजर से कट कर दीजिए या उखाड़ दीजिए इस तरह से। ये देखिए तो सारे सीड सेम ही रहेंगे, तो मैं सभी ब्रोकली सीड को ही यहाँ पर लगा दे रहा हूँ अभी। ये देखिए इसी तरह से कैबेज, कॉलीफ्लावर भी आप लगा सकते हैं। ब्रिंजल हाँ ब्रिंजल में लगाओ बेटा, वहाँ वो जैफी में, हाँ उसके साइड में लगाओ, साइड में बेटा, वहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर, ठीक। तो ये मैंने जो 2 3 सीड हैं ब्रोकली के वो डाल दिए हैं और हमारी ब्रोकली के बीज लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये आप ब्रोकली का टैग बना लो। अब इसके बाद हम ऊपर से इन्हें भी सेम हमारा सीडलिंग मिक्स जो है इससे ही हम कवर कर देंगे। तो देखिए इतना आसान है बीज लगाना। और अक्टूबर से आप जो है पूरी से जो विंटर की सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं आराम से। अभी भी सही समय आ गया है, अभी से आप स्टार्ट करेंगे, बीज लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए हमने ब्रोकली के सीड लगा दिए हैं और यहाँ पर अब हम लगा देते हैं ब्रोकली का टैग। यहाँ पर लगा दिया हमने ब्रोकली का टैग। अब जब हम सारे बीज लगा देंगे, इसी तरह से हमारे कैबेज और कॉलीफ्लावर रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए ये सेम ब्रोकली जैसे ही बीज हैं कैबेज के। तो इसको भी मैं यहाँ पर वापस डाल देता हूँ। अभी हम दूसरी सीडलिंग ट्रे में इन्हें लगा देंगे। अब हमारा काम आता है सबसे लास्ट, इसको पानी देना। तो पानी आपको बड़े ही आराम से देना होगा ताकि जो आपके ये बीज हैं वो ख़राब ना हो। तो मैं पानी देने का तरीका बता देता हूँ। 2 तरीके से आप दे सकते हैं। या तो किसी बड़े ट्रे में पानी भरकर इस सीडलिंग ट्रे को उसके अंदर रख दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, छोटी वाटरिंग कैन ले सकते हैं या स्प्रे पंप ले सकते हैं, उससे पानी दीजिए। तो मैं आपको अभी स्प्रे पंप से यहाँ पर पानी देना बता देता हूँ कि मैं कैसे देता हूँ। देखिए आप इस तरह से स्प्रे पंप की मदद से पानी दे दीजिए। थोड़ा ही पानी देना है, मॉइस्चर को बना के रखना है जब तक कि हमारे सीड अच्छे से उग नहीं जाते। तो स्प्रे पंप आपका दोनों काम आएगा, इस तरह से सीड लगाने के बाद पानी देने के, और बाद में इन्हीं पौधों पर नीम ऑयल या दूसरे आप पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए अब हमने पानी दे दिया है। अब हमें ये सीडलिंग ट्रे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ी देर की धूप आती हो, बाकी दिन भर की धूप में ना रखें,
क्योंकि इसमें हमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। आप दिन में एक बार ज़रूर चेक कीजिए, अगर थोड़ा सा मॉइस्चर कम हुआ है तो ऊपर से फिर स्प्रे पंप से पानी दे दीजिए। ज़्यादा पानी नहीं देना है, वरना जो ये हमने बीज लगाया है वो सड़कर ख़राब हो जाएगा और हमें लगेगा कि बीज ही ख़राब है। इसके बाद जब ये बीज से पौधे उगाएं, थोड़े बड़े होने लगें, तो आप दिन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे की इन्हें सुबह शाम की धूप दीजिए। जब पौधे 5 से 6 इंच के हो जाएं तो इस सीडलिंग ट्रे से निकालिए और बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। उसके लगभग 2 से ढाई महीने बाद ही आपको ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने मिलेंगी। तो ये सही तरीका है बीज से पौधे तैयार करने का, बीज लगाने का। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने दे दी है। आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख दीजिए। मेरी बताई गई मेथड से बीज लगाइए। बीज जो सीड किट है या जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, यहाँ से इन्हें खरीदिए। ये सीडलिंग ट्रे, इसमें जो ये सीडलिंग मिक्स हमने बनाया है, ये सीडलिंग मिक्स, इस तरह से ये टैग, जैफी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से ये सामान खरीद कर अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और मेरे साथ उगाइए ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।